राजस्थान के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान में आपको या अपने परिवार के किसी सदस्य को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान में पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है और पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। दोस्तों, जानने वाले हैं कि राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। तो दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धा, विधवा, विकलांग, लघु, सीमांत किसान पेंशन मिलती है, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए अवश्य आप पूरी जानकारी लें कि राजस्थान के पेंशन धारकों को साथियों यहां पर आप पेंशन जो बढ़ करके मिलेगी वो कितनी पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। दोस्तों, जान लीजिए कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लघु, सीमांत किसान पेंशन मिलती है। तो दोस्तों अब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। पेंशन बढ़ोतरी 2750 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। हाँ साथियों, जान लीजिए वर्तमान में आपको कितनी पेंशन मिल रही है, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको कितनी पेंशन मिल रही है, लेकिन अब आपको कितनी पेंशन मिलेगी और 2750 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन किसको मिलने वाली है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथ में ही दोस्तों राजस्थान के सभी जिलों में 2600 रुपए पेंशन जारी होने जा रही है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ गई है। 2600 रुपए पेंशन जारी होने जा रही है। आपको भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, साथियों आप आसानी से जान सकते हैं कि यदि आपकी भी पेंशन अब से पहले बकाया चल रही है तो आपको भी 2600 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। कब मिलने जा रही है, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, पूरी अपडेट जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों पेंशन में 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, इन नियमों के आधार पर बदलाव हो चुका है। लाखों लोगों के नाम कट चुके हैं जिनको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, यदि आप भी पेंशनधारी हैं तो इन नियमों के बारे में अवश्य जानें और साथियों जो बदलाव किए गए हैं उनके अनुसार अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट अवश्य करवाएं। जो अधूरी अपडेट है उसको पूरी अवश्य करवाएं। यदि आप पूरी नहीं करवाते हैं, अधूरी अपडेट रखते हैं, तो दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। लेकिन यदि आप इन नियमों के बारे में जानते हैं, अधूरी अपडेट को पूरी करते हैं, तो आपको 2600 रुपए पेंशन दोस्तों यहां पर मिलने जा रही है। तो साथियों हम पूरी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में जानने वाले हैं कि राजस्थान पेंशन धारकों को अब कितनी पेंशन मिलेगी, 2600 रुपए पेंशन किस किस को मिलेंगे, नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं, पूरी अपडेट यदि आपको जाननी है तो वीडियो को एंड तक अवश्य देखें, पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि राजस्थान का साथियों जो पोर्टल है सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, वहां से दोस्तों यहां पर यह डिटेल निकाली गई है कि राजस्थान में साथियों जो वृद्धा पेंशनर हैं वो 58 लाख से अधिक है। जो विकलांग पेंशनर हैं वो साथियों यहां पर 5,76,000 से अधिक है। एकल नारी पेंशन, विधवा नारी पेंशन है जो कि साथियों यहां पर 22 लाख से अधिक पेंशनर हैं। यदि किसानों की बात करें तो दोस्तों 1,83,000 से अधिक किसानों को पेंशन मिल रही है। यानी कि टोटल पेंशनर हैं जो कि दोस्तों यहां पर 88 लाख से अधिक हैं जिनको पेंशन दी जा रही है। और सरकार साथियों पेंशन बढ़ा रही है, सरकार ने दावा भी किया है, लेकिन अब पेंशन कितनी दी जा रही है, हकीकत क्या है, आपको कितनी पेंशन मिल रही है, हम आपको वही बताने वाले हैं। तो दोस्तों जान लीजिए कि दैनिक भास्कर में भी एक खबर छपी है कि पेंशन शिविर में केवाईसी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। हाँ साथियों, जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं था उनके लिए सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से साथियों पेंशन के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों का केवाईसी कंप्लीट हो सके, पात्र लोगों को पेंशन मिल सके। इसलिए साथियों यहां पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है क्योंकि केवाईसी के बिना पेंशन नहीं दी जा रही है। यदि आपकी भी पेंशन अटक गई है तो समझ लीजिए कि आपकी केवाईसी पूरी नहीं है। साथियों यहां पर देख लीजिए, सरकार की ओर से पोस्टर जारी किया गया है कि हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को बढ़ा करके 1,450 रुपए कर दिया है, यानी कि 1,450 रुपए पेंशन कर दी गई है। लेकिन अब पेंशन कितनी मिल रही है साथियों वो भी आप जान सकते हैं। राजस्थान में बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी,
तो राज्य सरकार ने बताया है कि वर्ष 2024 में 1,000 रुपए पेंशन मिलने वाली थी, जिसको बढ़ाकर के 1150 किया गया। वर्ष 2025 में बढ़ाकर 1250 किया गया। जनवरी 2026 में राशि को बढ़ा करके 1300 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन किया गया, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 1450 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है, जो कि 9 मार्च 2026 की यह खबर है। हाँ साथियों, यानी कि 9 मार्च के बाद में पेंशन है जो कि राजस्थान में 1450 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। लेकिन साथियों अब जान लीजिए कि पेंशन कितनी मिल रही है, कितनी पेंशन यहां पर दी जा रही है, जो कि साथियों आप यहां पर राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल को देख सकते हैं कि कितनी पेंशन दी जा रही है, कितनी यहां पर अपडेट किया गया है। तो साथियों जो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशनर हैं, 55 वर्ष से अधिक महिला, 58 वर्ष से अधिक पुरुष, जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है, उनको 1300 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन दी जा रही है। एकल नारी सम्मान पेंशन में जिनकी उम्र 18 से 75 वर्ष है, उनको 1300, 75 वर्ष से अधिक है तो उनको 1500 दी जा रही है। यदि विशेष योग्यजन है तो उनको 1300 रुपए दी जा रही है, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए है। कुष्ठ रोग से पीड़ित को 2500 रुपए दी जा रही है, और पहले भी 2500 ही दी जा रही थी, लेकिन इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। यदि बढ़ोतरी की जाती तो 2750 रुपए पेंशन यहां पर जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उनको पेंशन मिलती। साथियों सिलोकिसिस जो बीमारी से पीड़ित हैं उनको पहले 1500 मिल रहे थे, यदि इनकी भी पेंशन बढ़ाई जाती तो इनको भी दोस्तों यहां पर 1650 से 1700 रुपए पेंशन मिलती, लेकिन इतनी पेंशन इनकी नहीं बढ़ाई गई है। किसानों को भी 1300 रुपए पेंशन दी जा रही है, और साथियों दावा किया जा रहा है कि 1450 रुपए पेंशन कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। साथियों यहां पर आप प्रूफ भी जान सकते हैं कि अब कितनी पेंशन दी जा रही है। तो मार्च अप्रैल पेंशन को लेकर के अपडेट है कि मार्च अप्रैल महीने की 2600 रुपए पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। कई लाभार्थियों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसी भी खबर निकल करके आ चुकी है। जिनकी केवाईसी पूरी है उनको जल्दी लाभ दिया जाएगा, और जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। साथियों यहाँ पर एक पेंशनधारी है, उनकी आप डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों इनको पहले यहाँ पर 1250 रुपए पेंशन दी जा रही थी। फरवरी के महीने में साथियों 1350 का बिल बना, लेकिन आप जान सकते हैं कि 50 रुपए रिकवरी के काट लिए गए। यानी कि साथियों देख लीजिए कि 50 रुपए रिकवरी के काट के 1350 रुपए इनको पेंशन दी जा रही है। इसके बाद में मार्च और अप्रैल की पेंशन का बिल बन गया, और कितना बना, 1300 रुपए का बिल बना है। हाँ साथियों जान लीजिए सरकार दावा कर रही है कि 1450 रुपए पेंशन मार्च में बढ़ा दी गई है, लेकिन बिल केवल 1300 रुपए का बना है, यानी कि 150 रुपए कम पेंशन यहां पर साथियों बिल बना है। अब इन लोगों को केवल 1300 ही मिलेंगे, यानी कि दोस्तों मार्च और अप्रैल महीने की पेंशन आपको अभी तक नहीं मिली है, तो 1300 रुपए प्लस 1300 रुपए यानी कि कुल 2600 रुपए आपको मिलने वाले हैं। लेकिन आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो आप जान लीजिए, क्योंकि साथियों बहुत से लाभार्थी हैं जो मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और उनकी पेंशन अटक गई है। आपको ये गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती नहीं करनी है अभी आपको हम वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लीजिए। भुगतान की तारीख, अधिकांश बैंक महीने के अंतिम 4 कार्य दिवसों में पेंशन जमा करते हैं। रुकी हुई पेंशन, 3 महीने की रुकी हुई पेंशन 4500 रुपए तक आपको एक साथ भी मिल सकती है, लेकिन यदि अधूरी अपडेट पूरी होगी तो ही मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। डीबीडी को लेकर के खबर है कि पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़ा होना चाहिए। डीबीडी का ऑप्शन भी आपका चालू होना चाहिए, और साथियों आपको अपना पेंशन का जो स्टेटस है वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपकी पेंशन का स्टेटस क्या है, कौन से महीने की पेंशन मिली, कौन से महीने की पेंशन नहीं मिली है। और दोस्तों यदि आपकी कोई अधूरी अपडेट है तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब जान लीजिए कि पेंशन किसकी रुकेगी, किसको पेंशन नहीं मिलेगी। तो जिनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, बैंक खाता बंद पड़ा है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, वार्षिक सत्यापन पूरा नहीं है, तो ऐसे लोगों की पेंशन अब अटकेगी और उनको पेंशन नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पेंशन मिलेगी, तो दोस्तों वृद्धजन, विधवा महिलाएं, दिव्यांग जन, इनको पेंशन मिलेगी, लेकिन इनका डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए, अपडेट पूरी होनी चाहिए, तो ही पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा साथियों आगे अपडेट आई है कि बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। बैंक खाते की जरूरी अपडेट,
अगर बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए तुरंत बैंक जाकर के चेक करेंगे कि आपका बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है या नहीं है। साथियों, नए नियम यहां पर बदल दिए गए हैं। नया नियम लागू किया गया है, वार्षिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, यदि वार्षिक सत्यापन आपका पूरा नहीं है तो आपकी पेंशन अटक सकती है। सरकार शिविर भी लगा रही है, वहां पर जाकर के आप साथियों आसानी से सत्यापन करवा सकते हैं, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा नियम, आधार सीडिंग अनिवार्य, आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। तीसरा नया नियम, जीवित प्रमाण पत्र अपडेट होना चाहिए, यदि अपडेट नहीं हुआ तो पेंशन अटक सकती है। मोबाइल नंबर भी आपका अपडेट होना चाहिए। पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि नहीं जुड़ा हुआ है तो पेंशन अटक सकती है। पांचवा नियम, बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। डबल पेंशन को लेकर के चर्चा आ रही है कि मार्च अप्रैल महीने की पेंशन की राशि एक साथ बैंक खाते में आ सकती है। लाभार्थी लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं कि दोनों महीनों की पेंशन यदि एक साथ आएगी तो 2600 रुपए पेंशन यहां पर एक साथ मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, अभी तक खैर अपडेट निकल करके नहीं आई है। लेकिन सभी पेंशन धारकों के लिए अंतिम सबसे बड़ी चेतावनी है कि अगर आपके दस्तावेज गलत हुए तो आपकी अगली किस्त पेंशन की रुक सकती है, अटक सकती है। इसलिए अभी चेक करें, जांच करें और अधूरी अपडेट को पूरा अवश्य करें ताकि आपको आसानी से पेंशन मिल सके। दोस्तों, जानने वाले हैं कि पेंशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट थी वो साथियों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। साथियों, आप कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, नाम लेकर के कमेंट अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक वीडियो को सेंड करें। प्रकाश सरिंधी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय राजस्थान।